Hello students, good morning all of you and welcome again to our class. Students, today we have some more numericals and more interesting numerical based on moment of inertia. देखो बच्चों, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप जब इन कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट पहले से पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास क्या, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का पावर 2। आप इस रिलेशन को याद रखें हमेशा, ठीक है। आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होगा। बस जब आपको डिस्टेंस वर्ड आए तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं तो आपके बेसिक बड़े अच्छे होने चाहिए। हाँ, आपके बेसिक बन जाते हैं जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, तो आपके बेसिक भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें बातें करनी पड़ेंगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r has moment of inertia I about its geometrical axis. It is melted into a disc of radius जिसका है small r, thickness जिसकी t है, if its moment of inertia is same as that of moment of inertia of solid sphere for a axis which is perpendicular to disc, find r। अच्छा ठीक है, पता है क्या किया कि एक सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल्ट करके डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना था उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, डिस्क का है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस था कैपिटल आर, इस डिस्क का रेडियस है स्मॉल आर। इस स्मॉल आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बट वहां यहां पे एक्सिस पास करता है कहां से, यहां आपको दिख ही रहा होगा कैसे पास करता है, परपेंडिकुलर है, एक कोने से पास करता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और एक कॉर्नर से पास करता है। तो आप कैसे वर्क करेंगे बच्चों, देखो क्या कोई है ऐसा बच्चा जिसने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हो? अगर है और ट्राई भी कर रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो ट्राई, कमेंट बॉक्स में लिखो ट्राई। हाँ जी, जो बच्चे आए हैं अभी, ईशान, सुप्रीना 11A, निश्चय रंजन 11C, मनप्रीत कौर 11C, संस्कृति 11C, अमरवीर ट्राई कर रहा है, ठीक है बेटा अमरवीर ट्राई करो बेटा। हरमनप्रीत सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमरनप्रीत कौर 11C, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरमनप्रीत सिंह 11A, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है ठीक है। अच्छा, दविंदर, संस्कृति, जसमीन, खुशदीप कौर, चेतनदीप सिंह, सलोनी, हरमनप्रीत वेरी गुड, अवी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनमोल ठाकुर, निधि धीमान, परवलीन कौर, हरकमलप्रीत सिंह, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट लगेगा और डिस्क के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था about an axis which is perpendicular to its plane and passing through its center of mass was half mr square। और सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको कहा ही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा याद रखो दैट इज 2/5 mr square। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आंसर भी आप मेरे को बता दो फटाक से।
मनवीर कौर 11C। ठीक है बेटा। हाँ जी, आंसर करो बेटा फटाफट, आंसर करो बच्चों। हाँ जी, R इंटू 2/√15, 2/√15 R। अरे राइट आंसर, बहुत बढ़िया। mr² डिवाइड बाय 2 और mr² इज इक्वल टू 3mr² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/5mr²। बहुत बढ़िया अमरवीर, शाबाश, सही आंसर है आपका, बिल्कुल। देखो बच्चों, हम आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि आपके पास एक स्फीयर था, ऐसा स्फीयर था, ठीक है, और इस सॉलिड स्फीयर को आपने मेल्ट करके ये चीज बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि इट इज मेल्टेड इनटू डिस्क ऑफ रेडियस r थिकनेस t। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4a एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू डिस्क। अब मैं आपको बताता हूं कि किस एक्सिस की बात कर रहा है, बस मेरे को 2 पेन मिल जाएं, ठीक है, तो मैं उनसे एक्सिस दिखा दूं। देखो बच्चों, ये तो है इस डिस्क का सेंटर, और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास करती है, ये लो, ठीक है, ये तो मैंने मानना है। आपको काम किस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट करना है? इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, इस पेन वाली एक्सिस के विद रिस्पेक्ट। तो जब आपको एक ऐसी एक्सिस दी जाए जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और एक कोने से पास करती हो, तो आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करना पड़ता है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? इस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, प्लस इनमें जो गैप है उसका स्क्वायर ले लो और मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने यही किया, आंसर भी आ गए हैं मेरे पास बहुत सारे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कहा कि सर आपने हमें बताया पहले सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 2/5 m, आपने कहा कैपिटल R is the radius of solid sphere. Capital R is the radius of solid sphere. So I am going to take capital R as the radius. अब आपने मेरे को डिस्क बताया, उसके लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन सबसे पहले जो सेंटर से पास करता है और परपेंडिकुलर है उसके लिए आना चाहिए था मेरा हाफ, कितना मास, तो वही है mr² प्लस m इंटू r² प्लस m इंटू r²। भाई आपके पास जो गैप था, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। दिस इज द मास एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, कहां से, सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां से एक्सिस पास करती है कोने से, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हाफ mr² प्लस mr², यानी कि ये बना आपके पास कितना, 3/2 m स्मॉल r²। दिस इज 2/5 mr²। तो मास से मास कैंसिल हो जाता है और आपके पास आपको क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r² इज इक्वल टू 2 2 4/15, क्या, कैपिटल R², यानी कि r इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाय √15। दिस इज द राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर है बच्चों, जो हमने यहां पे परफॉर्म किया है, ठीक है।
दिस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं वो नेक्स्ट के लिए भी ट्राई कीजिए। जिन बच्चों ने ट्राई किया मैं आपको विद आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे दे देता हूँ। मेरे पास डिस्क पड़ी हुई है, इस डिस्क के लिए काम करना है मेरे को। कितने फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, यही डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, बना लेते हैं, चलो बना देते हैं। इसका रेडियस है जी कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। अच्छा जी, आगे इसने क्या कहा, एंड मास है इसका 9m। इस डिस्क का मास कितना है, 9m है। एंड ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। अब रिमूव भी करना पड़ेगा क्या हमें, कुछ बिल्कुल करना पड़ेगा। एक डिस्क को रिमूव करना है यहां से, ठीक है जी, जिसका रेडियस है r/3। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। ये निकाल लीजिए मैंने, एक डिस्क जिसका मास था कितना, जिसका रेडियस था r/3, यानी कि मेरे पास ये डिस्क बाहर निकल गया यहां से। ठीक है, ये यहां पे फिट था, ये मैंने डिस्क बाहर निकाल लिया इस डिस्क को बाहर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, मतलब इसकी बात कर रहा है अभी। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब पास करती है इसके सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, मैं इसका जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ मास मान रहा हूं, और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के ऐसे। ये अब एक्सिस है, इसके विद रिस्पेक्ट ये रोटेट करेगा, देख लो बच्चों। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको लाइव डेमो दिखा दिया इसका। ठीक है, अब आप कैसे काम करोगे ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। देखो, हम रिमेनिंग पार्ट, जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपने ये नोट कर लिया हुआ सब कुछ, मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखो बच्चों, आपको काम कैसे करना है, आपको रिमेनिंग पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिमेनिंग पार्ट। तो आप जितना पूरा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, माइनस आपने जो रिमूव किया है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, आई रिमूव्ड। देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, किसी भी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डिस्क क्या होता है, mr²/3 होता है ना। mr² हाफ mr² होता है, सॉरी, डिस्क के लिए हाफ mr²। ठीक है, हाफ mr²। ठीक है, हाफ mr²। ठीक है, देखो हम कैसे काम करेंगे। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क माइनस रिमूव्ड पार्ट, तो कंप्लीट के लिए कितना होगा, कंप्लीट के लिए होगा हाफ m। मास कितना है कंप्लीट का मास है 9m, और रेडियस कितना है उसका, रेडियस तो r² ही है, माइनस रिमूव कितना हुआ है। ठीक है, रिमूव कितना हुआ है, उस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना पड़ेगा। अब रिमूव्ड पार्ट के लिए हम कैसे काम करेंगे, एक तो हमने कहा कि यहां पे रेडियस कितना है, क्या रेडियस r/3, रेडियस r/3 के लिए किसी भी डिस्क जिसका रेडियस r/3 हो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ। अगर हमारा रेडियस r/3 है तो मास कितना बनेगा, मास तो देखना पड़ेगा भाई डिस्क का कितना है, डिस्क का मास था 9m और उसका रेडियस था r। तो देखो r रेडियस के लिए मास था कितना 9m, तो एक के लिए होगा 9m/r, और r/3 के लिए मास बन जाएगा 9m/r इंटू r/3, तो ये मास बनेगा भाई आपके पास m/3। ठीक है,
m/3। तो मास आपके पास है m/3। देखो हम किस तरह से काम करेंगे। हमारे पास है रेडियस r/3। क्या हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं? हमारे पास डिस्क का क्या होता है बच्चों? डिस्क का हमारे पास होता है एरिया, और एरिया के लिए रिलेशन है क्या? पाई आर स्क्वायर। अच्छा ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो कि भाई आपके पास एरिया था, इस डिस्क का एरिया अगर हम देखेंगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के लिए मास कितना होगा? m। ठीक है, यूनिट के लिए मास कितना होगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जो डिस्क आई वो तो मैं हाथ में लेके घूम ही रहा हूं, r/3 रेडियस है, तो पाई r/3 का होल स्क्वायर। ऐसे करो भाई, तो उसका मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर बाई 9। मास कितना था? 9m। 9 से 9, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो मास आपके पास बच गया कितना? केवल m। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ मास इनटू रेडियस है r/3 इसका होल स्क्वायर, और प्लस, अब प्लस मैंने क्यों किया? अब प्लस मैंने इसलिए किया ताकि जो पार्ट आपका बचा है कि यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, अब रेडियस यहां से यहां तक r था, r/3 रिमूव हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करोगे ना आप यहां पे, तो इसका डिस्टेंस बचा r माइनस r/3, 2r/3। 2r/3 मास तो वही का वही है, 2r/3 यानी कि 1/2 हाफ mr स्क्वायर, 2r/3 का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट बंद, हाफ m 2r/3, क्योंकि मेरे पास ये जो डिस्टेंस बचा है यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज 2r/3, 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 दिस इज हाफ mr स्क्वायर होना चाहिए था, हाफ mr स्क्वायर, तो हाफ मास मेरे पास m है ही, r मेरे पास अब बाकी बचता है 2r/3, क्योंकि डिस्क के साथ डील करना है आपको, डिस्क, ठीक है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से? सेंटर से। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 2r/3। मास कितना है? मास के लिए काम कर रहे हो? m के लिए, तो m के लिए मैंने काम किया है यहां पे हाफ m 2r/3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते ही आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने 9/2 mr स्क्वायर माइनस mr की पावर 2 डिवाइड बाई 9 2 जा 18 प्लस कीजिए, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4mr स्क्वायर डिवाइड बाई 9 2 जा 18। तो यहां से आपके सामने क्या आ रहा है आंसर? देखो 18 आ रहा है आपके पास, एलसीएम 81 -1 -4, और बाहर आएगा mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। तो 18 में 80 80 76 mr स्क्वायर, 76 mr स्क्वायर, ठीक है ना भाई? हमारा आंसर 4, ठीक है भाई। ठीक है, आपके सामने ये आंसर है हमारा, ठीक है। आप में से कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया इसे? 40/9 mr स्क्वायर आ रहा है कुछ बच्चों का, 40/9 mr स्क्वायर, 40/9,
ठीक है भाई, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लो और कैलकुलेशन सॉल्व करके बच्चों देख लो इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो आप देखेंगे, नेक्स्ट के साथ मैं डील कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1/4 इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। हाँ जी, एक बार फिर समझा दो सर प्लीज। ठीक है, समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझा देता हूं, बता देता हूं। देखो बच्चों, देखो आपको क्या किया था, आपके सामने ये एक डिस्क था, ऐसा डिस्क था, कंप्लीट ऐसा था। आपको कहा गया कि इसका जो रेडियस है वो आर है और इसका मास जो है वो कैपिटल एम है। कितना है? कैपिटल एम नहीं है, 9m मास है उसका। ठीक है, ये आपके सामने एक डिस्क है जिसका मास है 9m, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। अब इसमें से इतना पार्ट इन्होंने बाहर निकाल लिया। अब इन्होंने कहा कि इस जो बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा, आप ये हमें बता दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, काम करना शुरू करते हैं। कैसे हम काम शुरू करेंगे? देखो, किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल फॉर्मूला होता है उसका हाफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। ये होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा जी इसको तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूं कि भी इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता, मतलब इसके साथ पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता और माइनस कर देता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सीधी सी बात, इसका माइनस कर देता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे पास आंसर बन जाता। लेकिन जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं तब मैं इस एक्सिस को कभी नहीं भूल सकता कि ये एक्सिस है जी, ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस है जो यहां से पास करती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यानी कि जब मैं इसके साथ डील करूंगा तो मैं किस तरह से काम करूंगा, मैं कहूंगा कि कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू मास है 9m इंटू रेडियस है उसका r, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मान सकते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास r, माइनस रिमूव्ड पार्ट का। पहले तो आपके सामने ये जो है उसका निकाल लो, उसका है भाई हाफ m, मास हमने निकाला था, मैंने आपको बताया इस पूरी डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें मास है 9m, एक में मास होगा 9m बाई पाई आर स्क्वायर। अब आपने लिया रेडियस r बाई 3, तो पाई रेडियस r बाई 3 का होल स्क्वायर, इसमें मास कितना होगा, तो आपके पास इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 9, पाई आर स्क्वायर बाई 9, तो मास आ गया आपके पास केवल m, है ना। तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r बाई 3, इसका रेडियस r बाई 3 है तो r बाई 3 का स्क्वायर, प्लस बाकी जो बची डिस्क आपके पास यहां से इसका डिस्टेंस कितना बनता है, ये जो डिस्टेंस है कितना बनता है, क्योंकि हम जब रिमेनिंग पार्ट का निकालेंगे यानी कि हमारे पास क्या होगा, रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, प्लस यहां से डिस्टेंस देख के भी हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज हाफ m। अब कितना गैप बचा है, 2r बाई 3, तो 2r बाई 3 का क्या होल स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, 2r बाई 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डीलिंग विद दिस आर्टिकल, कि हमें जो बाकी पार्ट बचा है उसका डिस्टेंस कितना है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 2r बाई 3, तो हाफ m 2r बाई 3 का स्क्वायर, ये भी हमें लेना पड़ेगा। और जैसे ही हमने लिया इसको, हमारे पास कॉन्सेप्ट बन गया 76 बाई 80, यानी कि 38 बाई 9 mr स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमें कहता है कि 1/4 इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, यानी कि आपने जो मैं आपको डिस्क दिखा रहा था उसका 1/4 पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहां पे मेंशन है ये बात कि 1/4 इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, सेक्शन हैज मास m, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इफ एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब आपने 1/4 पार्ट लिया है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा पार्ट आपने लिया है। ये आपके पास डिस्क है, वही डिस्क है, इसका 1/4 पार्ट ऐसे, ये आपके पास इसका 1/4 पार्ट, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि एक्सिस पास करती है यहां से, यहां से एक्सिस पास करती है, एक्सिस यहां से पास करती है, ये पेंसिल जो है वो एक्सिस है, ऐसे पास करती है। अब ऐसा डायग्राम आपको दे रखा है कि एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर एज शोन इन फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर। देखो बच्चों, 1/4 इज कट फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क, 1/4 इज कट। कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को? एक बार ट्राई करके देखो खुद से और मुझे आंसर भेजो। कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं? प्लीज ट्राई करो और आंसर मुझे भेज दो। हाँ जी, अमरवीर कौर, हरमनप्रीत सिंह, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं इसका मतलब। बहुत बढ़िया। महक, निधि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियंका, पलविंदर, सलोनी, ईशान, जसलीन, सुकलीन, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 1 मिनट में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है और फिर उसके 1/4 पार्ट का निकाल लेना है। आई है बहुत सारे बच्चों का हाफ mr²। अंशिका शर्मा, वेरी गुड। महक, बहुत बढ़िया। अंशिका एंड महक, राइट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाफ mr², बहुत बढ़िया। प्रियंका, दविंदर, पलविंदर, सभी ने निकाल लिया। चलो मैं आपको इसकी राइट ट्रिक बता देता हूं कि इसकी सही ट्रिक क्या है। देखो बच्चों, अगर आप इसको सीधा देखो तो इसका मास आपको दे रखा है और आपको रेडियस भी दे रखा है। आप सीधा लिख सकते हो हाफ mr², लेकिन ऐसे नहीं करना आपको। आप कंप्लीट डिस्क के लिए देखो, देखो इसका मास, इस सेक्शन का मास m दे रखा है, तो कंप्लीट का मास कितना होगा? कंप्लीट अगर हम कर दें डिस्क को, तो कंप्लीट डिस्क के लिए मास रहेगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ दिस सेक्शन, 4 टाइम्स बन जाएगा मास ऑफ दिस सेक्शन के। दिस इज 4m ना, 4m रहेगा मास, ठीक है। अब कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4n एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज हाफ mr²। m की जगह 4m और r आपका r की जगह r तो आ रही है, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए मेरे पास आया 2mr²। मेरे को तो 1/4 चाहिए ना, तो 1/4 पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/4 पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा? 1/4 ऑफ 2mr², so that becomes equal to mr² by 2। this is the way जिसमें हम क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये हमारा मेथड जो है वो बहुत ही सही भी है, ठीक है। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जो मेरे ख्याल से आप लोग फटाफट से कर ही दोगे उसे।
मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस मैं आईआईटी जेई के लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एज इट इज। आप में अगर ये क्वेश्चन विद स्टेटमेंट आप कहीं पे भी सर्च करते हो तो आपको फटाक से मिल जाएंगे ये, ठीक है। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, आपके सामने ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आपकी असाइनमेंट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, जैसे ही आपकी असाइनमेंट बनेगी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने रोटेशन में 3 इक्वेशन करी थी। आपको याद होगा कैसे हमने 3 इक्वेशंस परफॉर्म करी थी। हमारे पास लीनियर मोशन वाली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये थी 3 इक्वेशंस इन लीनियर मोशन। अब बात लीनियर की तो चल ही नहीं रही है, रोटेशन की चल रही है, तो v हमारे पास थी फाइनल वेलोसिटी और u स्टैंड करता था इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और a स्टैंड करता था एक्सेलरेशन के लिए, और t स्टैंड्स फॉर टाइम एंड s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अगर मैं रोटेशन में आ जाता हूं तो फाइनल वेलोसिटी मुझे लेनी पड़ेगी, मैं ले रहा हूं ओमेगा रोटेशन में, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नोट ले रहा हूं, एक्सेलरेशन मेरा अल्फा रहेगा, टाइम t ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि वी गेट 3 इक्वेशन, v की जगह ओमेगा, पहली इक्वेशन बना रहा हूं ओमेगा, और u की जगह ओमेगा नोट प्लस a इंटू टी, दिस इज अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन s की जगह थीटा, ut की जगह ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बना दीजिए इसी तरह से, v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 2 अल्फा थीटा। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रोटेशन। ये रोटेशन में हमारे पास 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं बच्चों। अब इनका देखो, मैंने अगर इक्वेशंस लिखी हैं 100% श्योर है कि मैं कहीं ना कहीं इनका यूज तो करने वाला हूं। अब आपके सामने मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो आप मेरी ख्याल से जिन बच्चों ने अगर ये न्यूमेरिकल परफॉर्म किए तो उनके लिए तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बहुत ही इजी रहेंगे, उन बच्चों के लिए तो ये न्यूमेरिकल्स। देखो बच्चों कैसे हमें परफॉर्म करना है, कैसे हमें वर्क करना है इन सब चीजों के ऊपर। देखो भाई, देखो मेरे पास एक न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं, उस न्यूमेरिकल में मैं बनाता हूं फ्रीक्वेंसी लेके आता हूं मैं, और वो है मेरे पास ए व्हील इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ a wheel is rotating at the rate of 50 revolution per minute in anti-clockwise direction। उसकी डायरेक्शन मैंने आपको दी है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। 50 रेवोल्यूशन हमने दिए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? तो ये न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे बच्चों बाद में। हमारी